हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। आज आपको एक बहुत ही शानदार चीज एक्सेल में दिखाने वाला हूं। आपने एसक्यूएल मुझसे पढ़ा होगा। एसक्यूएल यानी, जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या कोई ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जिससे हम एसक्यूएल यूज कर सके? एसक्यूएल जैसे हम यूज करते हैं ना, एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, एसक्यूएल के कमांड्स यूज करते हैं, वैसे एक्सेल में भी हो सकता है क्या? आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, और ये एलिस ब्राउन है, इनकी ईमेल आईडी है और इनकी सिटी है। इस पे मैंने फिल्टर लगा रखा है। यहां पर और भी डेटाज हैं हमारे पास। तो यहां पर आप देखेंगे, जब मैं यहां पे इक्वल टू लगाता हूं और यहां पे एसक्यूएल टाइप करता हूं तो एसक्यूएल लुकअप आता है। ये फंक्शन आपको मिलेगा नहीं। ये फंक्शन कैसे इंस्टॉल होगा, और ये अपग्रेडेड वर्जन्स में ही मिलेगा। ये कैसे इंस्टॉल होगा? यहां पर आपको होम टैब में जब जाएंगे तो ऐड इन मिलेगा और यहां ऐड इन पे जाके आपको यहां पे टाइप करना है एसक्यूएल लुकअप। क्या टाइप करना है? एसक्यूएल लुकअप। और यहां इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल जैसे ही कर लेंगे ना तो इसका आप यूज भी कर पाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा? बिल्कुल एसक्यूएल के जैसे काम करेगा। मैं आपको दिखाता भी हूं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां पे इज इक्वल टू एसक्यूएल लुकअप लगा लीजिएगा। तो ये लगा लिया एसक्यूएल लुकअप। अब कह रहा है क्वेरी, तो क्वेरी के अंदर क्या देना पड़ेगा हमें? कैसे हम एसक्यूएल के जैसे इसमें क्वेरी लिख पाएंगे? तो चलिए आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर वो फंक्शन लगाना होगा। कैसे लगाएंगे वो फंक्शन? फिर से एक बार दिखाता हूं। देखिए, इज इक्वल टू एसक्यूएल लुकअप, ये आ गया। अब उसके बाद कह रहा है क्वेरी, तो डबल टिक कॉमा लगा लीजिए और सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आप एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, याद है ना? तो यहां पे भी लिखिएगा सेलेक्ट, ठीक है, और फिर लगाइएगा एस्टेरिस्क, यानी ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो आपको अल्फा न्यूमेरिक की 8 नंबर बटन पे मिलता है, उसको लगा लीजिएगा। बिल्कुल एसक्यूएल ही हम लोग यूज कर रहे हैं, ये समझिए, ठीक है। और फ्रॉम कहां से आएगा? तो यहां लिख दीजिएगा ए। क्या लिखिएगा? ए, क्योंकि टेबल का नाम तो यहां पे है ही नहीं, ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा ए, ठीक है। और अब क्या करना है, जैसे ही ए लिखेंगे, अब ए लिख करके यहां पर हम सीधा दे देते हैं सिटी। जो भी आपको फाइंड आउट करना हो वो यहां पे दे दीजिएगा। जैसे सिटी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं सिटी इज इक्वल टू, ठीक है, ए लिख करके पहले वेयर लिखेंगे, WHERE, ये हो गया वेयर, सिटी CITY सिटी इज इक्वल टू, और यहां पर आप सिटी को सिंगल कॉमा में जो भी सिटी का नेम चाहिए, जैसे हमें दिल्ली चाहिए तो DELHI दिल्ली कर दिया, और इसको यहां से क्लोज करेंगे सिंगल कॉमा को, फिर डबल कॉमा जो सेलेक्ट के पहले ओपन हुआ है उसको भी क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये आएगा कहां से? तो अब वो टेबल हमें, वो डेटा हमें सेलेक्ट करना है जहां से आएगा। तो ये पूरा कस्टमर वाला जो डेटा है, इसी में से ये कहीं ना कहीं से आएगा। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट को क्लोज करके अब बारी है एंटर प्रेस करने की। और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो दिल्ली वाला जो कस्टमर है वो है चार्ली डेविस, और इनका ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जब भी आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन है। यानी एक्सेल में ही आप एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं। अब तो ये एक बात हो गई, मैं आपको और भी यहां पे दिखाता हूं करके। यहां पर आ जाते हैं और फिर लगाते हैं इज इक्वल टू एसक्यूएल लुकअप। तो ये आ गया एसक्यूएल लुकअप। यहां पे देख सकते हैं ये एसक्यूएल लुकअप आपको दिख जाएगा। यहां पर इसे इंसर्ट कर लीजिए, यानी यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और अब फिर डबल टिक कॉमा लगा लीजिए। अब हमको क्या चाहिए? तो यहां पे फिर सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। ये लिखा सेलेक्ट एस्टेरिस्क, यानी कि मल्टीप्लाई वाला साइन लगाया, फिर लिखा अब फ्रॉम ना लिख करके, अब चूंकि टेबल तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहां ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केवल ए लिख देते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे? अब यहां पर हमें सेलेक्ट एस्टेरिस्क, पहले तो फ्रॉम देंगे, फ्रॉम FROM, और फिर यहां ए देंगे और यहां पे देंगे वेयर, WHERE। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कुछ और फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज कीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है नेम, तो यहां लिख देंगे नेम, NAME, नेम इज इक्वल टू, और इसको सिंगल कॉमा में लिखेंगे बॉब स्मिथ, बॉब, और यहां पे कर देते हैं स्मिथ SMITH। ये देखिए, ये हो गया SMITH, ये हो गया बॉब स्मिथ, और इसको सिंगल कॉमा को क्लोज करेंगे और फिर डबल कॉमा को भी क्लोज करेंगे और क्लोज करके यहां लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगा करके ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके अब आपको क्या करना है? सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करना है। और यहां पर देखेंगे तो ये कस्टमर जो बॉब है उनकी पूरी डिटेल लखनऊ की है। देखिए यहां पे, ये देखिए, ये यहां पे देख रहे हैं, ये सेम डिटेल यहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, और इस पर आगे बढ़कर के और भी बहुत सारी वीडियोस, जो क्वेरीज वगैरह आप एसक्यूएल पे लगाते हैं वो सीधा एक्सेल पे भी कर सकते हैं। ये भी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। चलिए
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। और एसक्यूएल तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, चलता ही रहता है एसक्यूएल। इसके साथ ही साथ हम लोग एक्सेल में भी एसक्यूएल करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।